बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। वेल्डिंग वर्ल्ड वालों की वेल्डिंग मशीन है मिनी 300 एम्पेयर की। इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो इसको खोल के हम चेक करते हैं जी कि इसके अंदर मिसाइल क्या है। देखें इसके अंदर जी कैपेसिटर मिसिंग है। मेन फॉल्ट तो इसका ये है कि ये कैपेसिटर इसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है, और इसके अलावा बाकी इसकी चीज़ें जो है ना वो चेक करते हैं और आपके साथ इसकी डिटेल जो है ना शेयर करते हैं। तो इसके हम चेक करेंगे जी, रेक्टिफायर चेक करेंगे और उसके बाद आगे फिर फर्दर चीज़ें जो है ना वो देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और एक टेस्ट तो इसका क्लियर हो गया जी, और अभी हम इसके IGBT टेस्ट कर लेंगे। ये देख लें डायोड रीडिंग आ रही है इसकी। ये ठीक है, और यकीनन इसकी पावर सप्लाई सेक्शन का जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सप्लाई वाली साइड हम देखते हैं कि चूँकि कैपेसिटर भी इसके अंदर लगे हुए नहीं हैं। ये यकीनन किसी ने खोली है और उसके बाद इसको फर्दर फाइनलाइज जो है ना वो नहीं कर सके। तो ये पावर ऑन नहीं हो रही जी, इसके अंदर पावर जो है ना वो डेवलप नहीं हो रही। लो वोल्टेज पावर सप्लाई इसकी काम नहीं कर रही। तो इसकी जो हाई वोल्टेज का सेक्शन है वो हम चेक कर लेते हैं कि इसके हाई वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे। ये देख लें इसकी हाई वोल्टेज आ रहे हैं, और आगे इसका जो लो वोल्टेज का एरिया है वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ कि ये देख लें आप। इसके अंदर SMPS लगी हुई है। ये चॉपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। इस चॉपर के साथ ये कैपेसिटर है इस साइड पे, और ये इसका टेस्ट पॉइंट है। ये आपको TP नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इस TP के ऊपर जो है ना वोल्टेज अवेलेबल है, 300 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें लगी हुई हैं, बाकी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस चॉपर को जो ऑसिलेट कराती है ये IC है। ये वाली IC आपको नज़र आ रही है। मैं आपको क्लोज व्यू भी इसका जो है ना वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी पावर ऑफ़ कर देते हैं हम। जब भी आप लाइव सर्किट के ऊपर चेक कर रहे हो, कोई भी चीज़ चेक कर रहे होते हैं, कोल्ड चेक कर रहे होते हैं, तो उसका जो है ना वो पावर उसकी लाजमी ऑफ़ कर लिया करें। रिस्क फैक्टर होता है इस थोड़ा सा कि डेंजरस जोन में काम करने से मैन एंड मटेरियल कि अपने आप को जो है सेव करें, और साथ जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी सेव हों। तो ये IC आपको नज़र आ रही है जी। मेन इस IC का किरदार है इसके अंदर, और ये चॉपर है, बाकी सपोर्टिंग एलिमेंट हैं इसके। ये IC है जी XY30। तो इसकी डाटा शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। तो इस IC को हम चेक करेंगे, बाकी जिसके साथ जो सपोर्टिंग एलिमेंट हैं वो चेक करेंगे, चॉपर को चेक करेंगे।
इसमें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये चेक करेंगे। जो जो चीज़ें इसके अंदर डैमेज हैं, जो ख़राब हैं, वो हम निकालेंगे, रिप्लेस करेंगे और आपके साथ इसको इसकी मालूमात शेयर करेंगे। ये देख लें जी, ट्रांसफार्मर है, चॉपर है, ये जो स्विचिंग करवाता है हमारे हाई वोल्टेज को, 300 वोल्ट को जो है ना वो ये लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, ये इसकी प्राइमरी कॉयल है और ये सेकेंडरी कॉयल है, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। और ये इसकी एक्सिलरी कॉयल है। तो इसकी जो आउटपुट वाली सेक्शन है वो भी हम चेक करते हैं और इसकी जो इनपुट वाली सेक्शन है वो भी देखेंगे। ये देख लें, इसकी जो एक आउटपुट है वो क्लियर है और इसकी जो इनपुट वाली साइड है, एक्सिलरी साइड भी क्लियर है और इनपुट साइड इसकी जो है ना वो कंटिन्यूटी नहीं दे रही। तो ये इनपुट वाली साइड हम देखते हैं और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि चॉपर में जहाँ पे मिसिंग है, इसकी कॉयल कहीं से ब्रेक है, वो हम चेक करते हैं और इसको रिवाइंड करके ये चॉपर को हम चेंज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर चॉपर लगा हुआ है, उसको हमने निकाल दिया था। या आपको इसके जो है ना वो नज़र आ रहे हैं प्लेसमेंट इसकी। और अभी इस चॉपर की जो है ना वो ये वाली कॉयल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ये प्राइमरी वाली कॉयल इसकी काम नहीं कर रही। ये देख लें, ये इसकी प्राइमरी कॉयल है। जो 300 वोल्ट की हमारी चॉपिंग होती है वो यहाँ पे होती है। ये एक्सिलरी है और ये आउटपुट वाइंडिंग है। ठीक है जी, तो इसकी बाकी सारी वाइंडिंग्स ठीक हैं और इसकी ये वाली जो वाइंडिंग है, ये डिस्कनेक्टेड है। तो इसको जब गौर से आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्टेड है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करके लगाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारा आईसी की जो सिम्टम्स हैं, आईसी हमें जो है ना वो बजाते खुद अभी इसकी जो रीडिंग है वो ठीक मिल रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इसको हम लगा के देखते हैं और बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी चेक करेंगे। तो इसमें जो जो मसाइल हुए वो सारे रिज़ॉल्व करेंगे। ये देख लें जी, इसका रिपेयरिंग हमने कर दी है इस कॉइल की। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये सही तरह से कनेक्टेड हो गया है। इस तरफ से भी इसकी सोल्डिंग कर दी है और कॉइल वाली साइड पे भी इसकी सोल्डिंग कर दी है एक पीस लगा के। तो ये बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पे जो है ना वो सोल्डिंग इसकी हो चुकी है और बेहतरीन जो है ना वो इसकी रीडिंग आ रही है। देख लें, इसकी जो कॉइल की कंटिन्यूटी है वो आपको हम चेक करा देते हैं। ठीक है जी, इसकी जो बाकी कॉइल हैं वो ऑलरेडी हमने देख ली थी। ये लें जी, सोल्डिंग आपने देख ली है सारी। इसके चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना वो सोल्ड हो गए और आउटपुट वाले तीनों पॉइंट भी सोल्डिंग हो गई है। तो
अभी इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो चेक करते हैं और आपके साथ इसकी डिटेल बताते हैं आपको। दोस्तों ये देख लें, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसकी हम पावर ऑन करेंगे और ये देख लें 35 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये साथ ही लोड ले रहा है। ठीक है जी, तो ये जो कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग है जिसकी वजह से ये आगे काम नहीं कर रहा। तो अभी पावर सप्लाई इसकी डेवलप हो चुकी है, लेकिन कंट्रोल कार्ड इसका काम नहीं कर रहा। उसको हम बाहर निकालते हैं और इसको हम चेक करेंगे। और दूसरा इसकी फ़ीडबैक का एरिया हम चेक करेंगे कि फ़ीडबैक कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। इसका आईसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और इसका जो है ना वो एक्सिलरी वाइंडिंग चॉपर की ठीक काम कर रही है। आईसी ख़राब हो सकती है, आईसी को हम चेंज करेंगे ताकि वोल्टेज को लिमिट किया जा सके 24 वोल्ट का। और बाकी अभी सबसे पहले इसको हम पूरे के पूरे कार्ड को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये कंट्रोल कार्ड है, इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है जी, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हम दूर करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको चालू करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये दो आईसी लगे हुए हैं इकट्ठे, जिनमें से पहले वाला आईसी शॉर्ट है और ये हमने निकाल दिया है बाहर। ये आईसी है जी 4688। ये आईसी इसके अंदर जो है ना वो मॉसफेट लगे होते हैं, दो पी चैनल एन चैनल, दो मॉसफेट जोड़ी में मिलके काम करते हैं और जिनको 24 वोल्ट हमारे जो पावर सप्लाई आ रही है जो हमने अभी रिपेयर की है, ये डायरेक्ट 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं। और साथ ही इसको जो है ना वो 3525 की आउटपुट आ रही होती है, तो ये मिल के काम कर रहे होते हैं। दोनों वोल्टेजेस को ये आईसी ऑपरेट करवाती है। तो अभी चूँकि ये शॉर्ट थी, इस करके ये लोड ले रही थी हमारी चॉपर भी और आईसी भी, पावर सप्लाई वाली लोड ले रही थी, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो इसके ना आप देख सकते हैं कि जब हम मीटर लगाएंगे ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये दोनों ये इसका ड्रेन है, सारे मिल के ड्रेन है, ड्रेन बन जाते हैं। पहला एन चैनल है और दूसरा पी चैनल है और ये वाले सोर्स हैं। तो इस साइड पे इसका गेट और सोर्स है। ठीक है जी, ये गेट है और सोर्स है, ये सोर्स है और ये गेट है, और ये पी चैनल का सोर्स है और ये गेट है। ठीक है, तो अभी अगर आप मीटर लगाते हैं इधर, तो इससे आपको जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शॉर्ट है। ये देख लें मीटर 00 दे रहा है, डायोड रीडिंग 00 आ रही है। अभी इसको हम चेंज करेंगे, नई आईसी लगाएंगे और साथ ही इसको ऑपरेशनल करेंगे। दोस्तों इसकी जो पावर सप्लाई वाला सेक्शन है, इसके अंदर क्योंकि वेरिएशन आ रही है, पावर इसकी जो है ना 24 वोल्ट से ज़्यादा है, 30 वोल्ट तक आ रही है। तो ये देख लें XY 3018 ये इसकी आईसी है, ये हमने निकाली है बाहर, ये आप देख सकते हैं। और अभी इसकी जगह पे हम ये वाली आईसी लगाएंगे जी, ये आईसी इसके अंदर हम लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसका जो फीडबैक का एरिया है वो इंशाल्लाह इसमें कंट्रोल हो जाएगा। और इसको जो है ना हम चालू करते हैं और उसके बाद जो है ना वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। दोस्तों ये आईसी हमने चेंज कर दी है, ये नई लगा दी है XY 3018 3018। और ये देख लें ये पहले वाली हमने निकाल दी है। आल्दो कि ये काम कर रही थी, लेकिन ये वोल्टेज ज़्यादा दे रही थी। इसका जो फीडबैक का पोर्शन है वो इसके अंदर लगा हुआ होता है, आईसी के अंदर लगा होता है, वो काम सही तरह से प्रॉपर नहीं कर रही थी। उसमें जो है ना आईसी चेंज करने के अलावा हमारे पास और कोई मुतबादल रास्ता था नहीं। तो अभी इसको हम पावर ऑन करते हैं और अभी इसकी वोल्टेज रेटिंग इसकी हम चेक करते हैं जी कि इन लिमिट आए हैं वोल्टेजेस या फिर क्या कंडीशन है, सूरत हाल क्या है। नई आईसी हमने लगा दी है और ये देख लें जी 24 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ पे।
और इसके अलावा कंट्रोल कार्ड के अंदर भी मसाइल हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और आईसी के बारे में वीडियो के लास्ट पे एक ब्रीफ डिस्कशन में आपको बताऊँगा कि इस आईसी के अंदर के फंक्शन कैसे होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो अभी इस प्लांट को रेडी करना इम्पोर्टेंट टास्क है, वो उसके बाद जो है लास्ट पे इसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। दोस्तों ये देख लें, रेडी हो चुका है, ये वेल्डिंग मशीन रेडी हो चुकी है। इसके जो प्रॉब्लम थे वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। मेन इसका ये कैपेसिटर वाला अभी पेंडिंग है, वो ये पड़े हुए कैपेसिटर हम लगा देंगे इसमें। और ये कंट्रोल कार्ड का इशू था जिसमें ये दोनों आईसी हमने चेंज कर दी। इसके अलावा इसका 6 वोल्ट के ज़िनर लगते हैं यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये दोनों जो है ना वो ख़राब थे, हमने चेंज कर दिए हैं, ये शॉर्ट दे रहे थे। और बेसिकली ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से ही हमारी सप्लाई ख़राब हुई थी। और 24 वोल्ट चूँकि यहाँ पे आ रहे हैं और वो 24 उसकी लोड लेने की वजह से ये चॉपर जल गया था और साथ आईसी काम नहीं कर रही थी। तो आईसी हमने चेंज किया है और उसके बाद ये वोल्टेज के विद इन लिमिट आ गए। और अभी इसके कंट्रोल कार्ड भी ठीक प्रॉपर काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसे पावर सप्लाई इसकी ठीक काम कर रही है। तो ओवरऑल इसकी आउटपुट का वेल्डिंग मशीन की आपको चेक करवाते हैं। ये देख लें, ये मीटर आपके सामने है जी, आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट आ रही है 58 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। वेल्डिंग मशीन जो है ना वो काम ठीक तरह से कर रही है। अभी इसको हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे और ओवरऑल इसकी टेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें इंस्टॉलेशन हमने कर दी है, इस कार्ड की बॉडी के अंदर लगा दिए है, तमाम कनेक्शन ग्रिप वगैरह इसके इंस्टॉल कर दिए हैं, कैपेसिटर इसके लगा दिए हैं और कंट्रोल कार्ड इसका इंस्टॉल करके इसको प्रॉपर सोल्डिंग कर दी हमने। ठीक है जी, तो इसकी भी पावर ऑन करके इसकी टेस्टिंग करते हैं जी। और ये देख लें वोल्टेज इसके आ गए हैं और अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं जी। हम वेल्डिंग की टेस्टिंग करेंगे। ये कोशिश किया करें कि ये टर्मिनल जो है ना लूज़ ना हो। लूज़ होने की वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होती है और स्लोली ये जलते जो है ना वो बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है जी, मिनिमम लेवल के ऊपर भी इसका देख लें करंट। जब इसका करंट कम होता है तो ये राड आपस में चिपक जाता है अर्थ के साथ। तो इस चीज़ में आपने ये देखना है कि जो वाली जितनी बारीक बार शीट आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से वेल्डिंग वाले ज़ात इसको बेहतर समझते हैं। ठीक है, और देख लें ये ज़बरदस्त काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। रिपेयरिंग के वाले से अगर कोई भी हमारी खिदमत हैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट हम गाइड करेंगे। कोई भी इंशाल्लाह इस तरह का कोई इशू अगर होता है तो हम आपको जो है भरपूर तावन किया जाएगा आपके साथ। तो अभी ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। इसके अंदर मेन जो मसाइल इसके अंदर आ रहे थे वो इसकी पावर सप्लाई का इशू था और सेकंड प्रॉब्लम इसका कंट्रोल सेक्शन का था। कंट्रोल सेक्शन भी ओके हो गई है, सप्लाई भी ओके हो गई है। और सप्लाई में ये चॉपर का इशू था और चॉपर के बाद इसकी वोल्टेज लिमिट जो है ना वो फीडबैक काम नहीं कर रही थी, जो कि इस आईसी के साथ रिलेटेड है।
तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। और कंट्रोल कार्ड जो है वो गेट वोल्टेज आउट नहीं कर रहा था, और ये जो आईसी है वो बार बार जलाई जा रहा था। ठीक है जी, ये 2 इश्यूज़ इसके ख़त्म हो गए। अभी इसकी सप्लाई के बारे में थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। ये वाला आईसी है दोस्तों, ये देख लें। ये आईसी हमारा लगा हुआ है 8 पिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन आईसी है। इसका नंबर है FY 3018 FB। ठीक है जी, ये लगता है आपने देख लिया ऑलरेडी कि ये लगा हुआ है ये साइड, इसकी चारों साइडें जो है ना वो 5 6 7 8 आपस में शॉर्ट है। ये ड्रेन का काम कर रही हैं, और ये 1 2 3 4 अलग अलग से हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो मसला आ रहा था, ये चॉपर का मसला आ रहा था। चॉपर की ये वाली वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड थी, और ये हमने कनेक्ट कर दी है। ये चॉपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट डिस्कनेक्टेड था जो कि हमने लगा दिए। उसके बाद जब इसको हमने लगाया है तो इसकी फ़ीडबैक काम नहीं कर रही थी। इसका जो ये वाला पोर्शन है फ़ीडबैक का, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। हमारे जो इधर वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, सबसे पहले हाई जो रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हमारा एक्टिवेट होती है आईसी, और कुछ देर के लिए ये आईसी हमारी एक्टिवेट होके इसको फर्स्ट टाइम जो है ना वो चार्ज करके, इनके थ्रू चार्ज करके इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट होती है, और बाद में इन रजिस्टर का काम ख़त्म हो जाता है, और ये बज़ाते ख़ुद जो है ना ऑसिलेट करना शुरू कर देती है इन रजिस्टर के थ्रू। और इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे 300 वोल्ट पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है जी, ये देख लें। जो हमारे कैपेसिटर या ब्रिज के ऊपर हाई वोल्टेज के पावर आते हैं 300 वोल्ट, वो यहाँ पे आते हैं प्राइमरी कॉइल के ऊपर, और इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये आईसी की ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो बेसिकली इन 300 वोल्ट की चॉपिंग करवानी होती है आईसी ने, स्विचिंग करवानी होती है। ठीक है, 100 किलोवाट के हिसाब से। तो ये स्विचिंग इस तरह होती है कि हमारा ये लेवल है एक डीसी का, ये 0 है, और 300 वोल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये डीसी कंटिन्यू आ रहे होते हैं। ठीक है, अभी इसकी जो स्विचिंग होती है वो ये वाला आईसी जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे, अगर आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी वेव शेप देखते हैं तो ये आईसी जो है ना वो ऐसे काम कर रहा होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली इस ट्रांसफार्मर चूँकि एसी के ऊपर काम करता है, डीसी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इधर डीसी आ रहे हैं, लेकिन डीसी से हमने इसकी स्विचिंग करवा के एसी पल्सेटिंग डीसी बना के, जो कि इस तरह की स्क्वायर वेव बनती है, चॉपिंग करवाते हैं। तो इस चॉपिंग की वजह से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज का लेवल है, यहाँ पे कॉइल की वाइंडिंग इस तरह की होती है चॉपर के अंदर। ये जो चॉपर है, इसकी जो सेकेंडरी साइड है, ये नीचे वाली साइड है, इसमें इसकी जो कॉइल की वाइंडिंग के टर्न रेशो ये होती है कि यहाँ पे 24 वोल्ट इंड्यूस हो रहे होते हैं, और यहाँ पे 15 वोल्ट इंड्यूस हो रहे हैं, 24 वोल्ट और 15 वोल्ट, और ये नेगेटिव साइड है इसकी। ठीक है, दरमियान में चार्जिंग के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं, 50 वोल्ट 47 UF के कैपेसिटर लगते हैं, ये वाले 2। ठीक है, तो अभी इस आईसी के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग भी काम नहीं कर रही थी। एक्सिलरी वाइंडिंग का जो पोर्शन था, वाइंडिंग बजाते खुद ये ठीक थी, लेकिन आईसी के अंदर जो इसका फीडबैक का एरिया है, ये फीडबैक के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी आपके वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी टोटल आउटपुट हमें चाहिए 24 वोल्ट, तो ये अगर 30 वोल्ट या 35 वोल्ट 40 वोल्ट इसके नज़दीक आ रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात इससे कम भी हो जाते हैं, 20 वोल्ट हो जाते हैं या 18 वोल्ट हो जाते हैं, तो आपने फिर ये करना है कि इसका फ़ीडबैक का एरिया चेक करना है। बाज़ औक़ात किसी सर्किट में इसका फ़ीडबैक का एरिया आईसी के अलावा होता है बाहर, और कुछ सर्किट में इसका फ़ीडबैक का एरिया इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे इस आईसी का इंटरनल साइड जो है ना वो फ़ीडबैक इसकी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमने पूरे का पूरा आईसी चेंज किया है। और ये वाली रेजिस्टेंस हमने चेक की है 18 किलो ओम, 10 ओम की, और ये डायोड, ये कॉयल, ये कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। ये 1 ओम के 2 रजिस्टर लगे होते हैं पैरेलल में, एज ए फ्यूज़ काम करते हैं ये। ठीक है जी, 3.3 के का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें जो है ना हमने बाहर वाली चीज़ें जब चेक कर ली हैं, ये सारी ठीक थी, और आखिर में हमारे पास क्योंकि आईसी का जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो आईसी टेस्टर के अलावा हम नहीं कर सकते, वो एक टेस्टर होता है, वो उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे पास जस्ट ये वाले मीटर हैं, डिजिटल मीटर हैं और एनालॉग मीटर हैं। तो इन चीज़ों से आप जो है ना वो आईसी की एग्जैक्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते।
तो उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप होता है। वो सेटअप अगर हो तो आईसी की एग्जैक्ट टेस्टिंग की जा सकती है। उसमें भी जो है ना 100% आईसी टेस्ट नहीं होते, कुछ आईसी टेस्ट होते हैं और कुछ टेस्ट नहीं होते। तो उसका फिर अल्टरनेट सोल्यूशन यही है कि आपने आईसी निकाल के नया आईसी लगा देना है और बाकी कंपोनेंट्स चेक कर लेने हैं। जो कंपोनेंट्स ख़राब हैं वो आप रिप्लेस कर दें और जो ठीक हैं उसको रहने दें। तो हमने भी यही वाला काम किया है, हमने ये सारा काम कर दिया है और इसके साथ जो है ना वो हमारा वेल्डिंग मशीन ओके हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।